डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 11 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2018 में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट इज ए। कैपिटल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग इज डन बिटवीन। मैचिंग कॉन्सेप्ट में किन दो चीज़ों के बीच मैचिंग की जाती है? ऑप्शन है रिसीट एंड पेमेंट, एसेट एंड लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम और कैपिटल एंड ड्राइंग। इसका आंसर होगा एक्सपेंसेज एंड इनकम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक्सपेंसेज और इनकम के बीच मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नीचे जो 3 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सही है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल। सी नंबर है एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी और 4th डी है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी जो ऑप्शन सही है, तो 3 का आंसर ए होगा। चौथा क्वेश्चन में आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग वेजेस अंडर। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो क्या है, उसके अंदर किसके अंदर आता है? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये 5वां क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ए पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड एज परचेस अकाउंट। परचेज किए फर्नीचर को, इसको हम लोगों ने परचेस अकाउंट में डाल दिया है, जबकि होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लेकिन हम लोग परचेस अकाउंट में डाल दिए हैं। ये एक एरर है। ये किस प्रकार का एरर का एग्जांपल है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल या कॉम्पेंसेटिंग एरर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल सिद्धांतिक भूल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड हिज बिजनेस डिपेंड्स अपॉन व्हिच कॉन्सेप्ट। ओनर और बिजनेस दोनों का जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्वाडल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट? तो इसका आंसर होगा डी, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करता है कि बिजनेस जो है अलग है और ओनर जो है अलग है, दोनों एक व्यक्ति नहीं होता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है ये दोनों को अलग करता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट ही दोनों का रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटेटिव की विशेषता है, उस इन चारों में से कौन सा नहीं है? रिलेबिलिटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। अंडरस्टैंडेबिलिटी और रिलेवेंस भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जबकि प्रेजेंटेशन जो है वो आंसर होगा, क्योंकि ये कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जर्व्ड। ऑन व्हिच ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज अकाउंटिंग इज ऑब्जर्व्ड। कंजर्वेटिज्म का जो डॉक्ट्रिन है, रूल है, वो किस बेसिस पर आधारित होता है, किस बेस के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है? 8th क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के जो जनक है उनका नाम क्या है? ऑप्शन है कौटिल्य, ल्यूसियस पैकोली, गैलीलियो, एरिस्टोटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूसियस पैकोली। ल्यूसियस पैकोली इज द फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के फादर ल्यूसियस पैकोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रिएटर ऑफ द बिजनेस। किस प्रिंसिपल के तहत, बिजनेस के किस प्रिंसिपल के तहत जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है उसे भी क्रिएटर माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है मालिक अलग होता है और बिजनेस का जो स्वरूप है वो अलग होता है, इसलिए प्रोप्राइटर भी बिजनेस का क्रिएटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारत में कौन इशू करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है दो हु सेल गुड्स ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड।
उन्हें क्या कहा जाता है जो माल उधार में बेचते हैं, क्रेडिट में बेचते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स आर द पीपल हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस का कैपिटल जो है 1 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 40,000 रुपया है, एक्सटर्नल लायबिलिटी 25,000 है, तो टोटल एसेट क्या होगा? हम लोग जानते हैं टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट इक्वल टू कैपिटल ऑफ द बिजनेस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 1,65,000। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। टोटल एसेट का वैल्यू यहाँ पर होगा 1,65,000। टोटल एसेट इक्वल टू वुड बी 1,65,000। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। इसे हम एक सोल्यूशन के द्वारा देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें टोटल एसेट कैलकुलेट करना है, जबकि कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ 40,000 और एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया हुआ 25,000। टोटल एसेट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसा कि इक्वेशन है, इस सब को तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो आएगा 1,65,000। यही हमारा टोटल एसेट्स का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ एक मशीन का कॉस्ट है 50,000, इंस्टॉलेशन चार्ज है 10,000, स्क्रैप वैल्यू है 5,000, जबकि एस्टिमेटेड लाइफ है मशीन का 10 ईयर्स। हमें कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसका ऑप्शन है 4,500, 5,500, 6,500 और 6,000। इसे हम कैलकुलेशन के द्वारा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमें अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000 कॉस्ट ऑफ मशीन लिख देंगे हम लोग, इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000 है और स्क्रैप वैल्यू जो है 5,000 है, तो 5,000 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। और नीचे जो है वो 10 लिखे हैं क्योंकि 10 जो है वो एस्टिमेटेड लाइफ है मशीन का। तो कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000, उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज जोड़ कर देंगे 10,000, 60,000 से 5,000 माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 55,000। उसको 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगा 5,500। यह हुआ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2017 मिस्टर एक्स ड्रॉ करते हैं एक बिल मिस्टर वाई के ऊपर 5 मंथ का। उसका मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए है, बी, सी, डी है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा 4 जून 2017, क्योंकि 5 मंथ यदि हम कैलकुलेट करते हैं 1 जनवरी से विद द 3 डेज ग्रेस पीरियड तो 4 जून 2017 जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, यदि बिल डिसऑनर हो जाएगा तो नोटिंग चार्ज कौन वहन करेगा? नोटिंग चार्ज बॉन्ड कौन करेगा? बैंकर, क्रेडिटर, ड्रॉयर, ड्रॉई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉई। ड्रॉई ही नोटिंग चार्ज बॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल, यदि क्लोजिंग कैपिटल कम हो ओपनिंग कैपिटल से, इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, लॉस, डेफिसिट या सरप्लस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस। यदि क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है, क्लोजिंग कैपिटल कम है ओपनिंग कैपिटल से, तो इसका मतलब हुआ बिजनेस में लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरप्लस और डेफिसिट, एक नॉन प्रॉफिट सीकिंग का ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट सरप्लस है या डेफिसिट है ये किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? तो उसका आंसर होगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, कैपिटल फंड में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल 1.5 लाख रुपया है, क्लोजिंग कैपिटल 2,75,000 रुपया है और ड्राइंग है 25,000, जबकि फर्दर कैपिटल जो है एडिशनल कैपिटल वो 45,000 है। हमें निकालना है अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला हमें निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल। तो 1,50,000 प्लस हम लोग जो एडिशनल कैपिटल 45 जो लगा है उसको ऐड कर लेंगे और क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग इसके ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल 2,75,000 के साथ ड्राइंग ऐड कर लेंगे तो 2,75,000 प्लस 25,000 हो गया हमारा 3 लाख। इस 3 लाख से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल रिड्यूस, फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ 2,75,000 रुपया, 2,75,000, उसमें हम लोग ड्राइंग 25,000 ऐड कर लेंगे तो वैल्यू आएगा 3 लाख। इस 3 लाख से हम लोग ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल 1,50,000 और 45,000 दोनों को जोड़ करके आएगा वैल्यू 1,95,000। तो 1,95,000 को 3 लाख से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू हुआ यहाँ पर 1,05,000, ये आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल एंट्री सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो कैसा सिस्टम है? सिंगल एंट्री, मिक्स्ड एंट्री, डबल एंट्री या मिक्सचर है सिंगल, डबल और नॉन एंट्री का? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो मिक्सचर होता है सिंगल, डबल और नॉन एंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लिखा हुआ है रोम, ROM। रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है वो एक परमानेंट मेमोरी है, इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिखा हुआ फॉर अ ईयर, एक ईयर में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ डेटर का 1.5 लाख रुपया, क्लोजिंग दिया हुआ है 2,70,000 रुपया, और हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर को 1,30,000। हमें कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज, हमने साल भर में कितना रुपया का क्रेडिट परचेज किया है। ऑप्शन में 10,000, 2,50,000, 1,20,000 या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हम लोग कैलकुलेशन के द्वारा एक लेजर अकाउंट बनाएंगे हम लोग, डेटर अकाउंट, उसके द्वारा इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट अमाउंट ऑफ परचेज को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैलकुलेशन। बैलेंस शीट लेते हैं, हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज, पर क्रेडिट परचेज कितना होगा वो निकालना है। तो क्रेडिटर अकाउंट हमको प्रिपेयर करना होगा। क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है वो ओपनिंग वो बाय बैलेंस डी होता है, तो लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस डी 1,50,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा टू बैलेंस डी होगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,70,000, और हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट किया है 1,30,000, तो हम लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,30,000। फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो ऐड कर लेंगे, तो यहाँ आ गया 4 लाख, यही 4 लाख हम लोग क्रेडिटर बैलेंस में लिख देंगे। तो फिर 1,50,000 हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा, बैलेंस आएगा वो 2,50,000। यही बैलेंसिंग फिगर है, यही है अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम डेटर अकाउंट वी कैन असरटेन, डेटर अकाउंट को प्रिपेयर करके हम क्या जान सकते हैं, किसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑप्शन है ए कैश सेल, बी जो है क्रेडिट सेल, सी है क्रेडिट परचेज, या डी है कैश परचेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट सेल। हम लोग डेटर अकाउंट बनाते हैं क्रेडिट सेल का वैल्यू जानने के लिए, तो क्रेडिट सेल हमें डेटर अकाउंट से ही पता चलता है क्रेडिट सेल का वैल्यू, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2018 के क्लास 11 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का। ओके, थैंक यू।